गुड नून बच्चे, नमस्ते। आप सब लोगों को स्वागत है इस वर्चुअल क्लास में। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बच्चे और दूसरी जगह पे बैठे हैं आप उनको बुला लीजिए। अभी आपने एक बहुत अच्छा लेक्चर पहाड़ी साहब से सुना था। अब मैं जमाल अख्तर आपके सामने जो हूँ वो उपस्थित हूँ। मैं व्यक्तित्व विकास पर कैसे आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं उस पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगी। बच्चों, ये आपके लिए बहुत काम का टॉपिक है। ऐसे भी जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं सारी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं आपके लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट तभी हो सकती हैं जब आप उससे लाभ उठाना चाहें। अगर आप लाभान्वित होना नहीं चाहते हैं तो नोबडी कैन फोर्स यू। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों की बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और वो इस लेक्चर को जरूर ध्यान से सुनेंगे। आपके को जो बीच में क्वेश्चन समझ में आते हैं, अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं, आप प्रश्न जो है उसके लिए हाथ उठाइए। आपको तब माइक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, बीच में भी आप बोल सकते हैं। जैसे ही आप हाथ उठाइएगा आपको माइक अवेलेबल होगा, आपका सवाल हमारे पास आ जाएगा। बीच में हम इसलिए बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग के जिसमें आपकी बातें जो हैं वो भी सारी इधर उधर नहीं सुनाई दें। ये आपके फायदे और आपके हित के लिए ही हर समय माइक नहीं चलता है, लेकिन व्हेनेवर यू वांट इट, इट इज देयर। अब मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस दिख रहे हैं। अच्छे से मेरा मतलब ये है कॉलेज हमारे सभी अच्छे हैं। जहां बच्चे हमारे उपस्थित हैं, सुन रहे हैं हमारा लेक्चर, हमको वो कॉलेज सबसे अच्छे लग रहे हैं। चाहे वो दमोह हो या होशंगाबाद हो या शिवपुरी हो, ये सारे कॉलेजेस मुझे, नरसिंहपुर है ये भी दिख रहा है, मंडला भी दिख रहा है। मंडला में पीछे थोड़ी सीट्स खाली हैं, लेकिन दमोह पूरा भरा दिख रहा है मुझे, होशंगाबाद। और जब मुझे अपनी क्लासेस भरी दिखती हैं तो मुझे बहुत अभी प्रेरणा लगती है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि टीचिंग जो होता है ये एक टू वे प्रोसेस होता है। हम अपने बच्चों से प्रोत्साहित होते हैं। मंडला के बच्चे आप लोग सीधे बैठ जाइए, शाबाश। जो बच्चे आ रहे हैं वो अंदर आते चले जाएं। मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमारे मंडला में जो है वो बच्चे आ रहे हैं और अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे हैं। बेटा, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी आपके को इससे जरूर फायदा पहुंचे, जो भी मैं थोड़ा बहुत मेरी जितनी भी ज्ञान है उससे अगर आपको किसी भी तरीके से अपने रोल में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी ग्रूमिंग में अगर आपको फायदा लगता है तो आई थिंक सम ऑफ माय वर्क इज डन। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में पर्सनैलिटी जो है उस शब्द का मतलब कौन कौन समझता है? हाथ उठाइए। होशंगाबाद वाले हाथ उठाइए बेटा। दमोह, आप सब समझते हैं व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है? प्लीज। चलिए, अगर मुझे हाथ उठा के मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। राइट। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है? ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, यानी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। जब ये लोग ड्रामे करते थे तो जो भी एक अपने ऊपर एक मुखौटा जो चढ़ा लेते थे उसको मास्क कहा जाता था। ये मास्क जो है शुरुआत इसकी पर्सनैलिटी से ऐसी होती है। फिर हम उसको और आगे ले जाते हैं। व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, किस प्रकार से वो जितने भी सामाजिक उद्दीपक हैं उनके हिसाब से वो अपने आप में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है और उनके साथ उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए अगर अभी आप में से कोई व्यक्ति जो है वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बेकार की बकवास कर रही हैं। अब ये एक स्टिमुलस है
आपने एक उद्दीपक मुझे दिया है, इसके ऊपर मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ, मैं प्रतिक्रिया कैसे करती हूँ, ये मेरे अपने व्यक्तित्व जो है उसको दर्शाता है। अगर आपके कमेंट के ऊपर मैं उत्तेजित हो जाऊं, मैं आपसे माइक के ऊपर ही मैं आपको अपशब्द कहने लगूं, तो इससे मेरी व्यक्तित्व ही दर्शाएगा। अगर मैं अपने व्यक्तित्व को स्वस्थ रखना चाहती हूँ, अगर मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो मेरी ये प्रतिक्रिया होना चाहिए कि बेटा अभी आपने पूरा लेक्चर नहीं सुना है। हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ और मैंने कभी भी नहीं इस बात का दावा किया है कि मैं ज्ञान जो है मेरे अंदर मैं ज्ञान से सराबोर हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मेरे पास जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आपको उसके लिए 50 मिनट इंतजार करना होगा। दैट इज द वे वी रिएक्ट। और ये भी हो सकता है कि मैं कहूं, आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है, और मैं आपको बुरा भला इतने लोगों के शुरू कर दूं और अपशब्द भी निकाल दूं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया कि जिसमें आप ये समझ सकें कि उद्दीपक क्या होता है और प्रतिक्रिया क्या होती है। अब उसको हम और डिफाइन करते हैं कि व्यक्तित्व जो है, किस प्रकार से एक व्यक्ति रिएक्ट करता है, किस प्रकार से वो लोगों के साथ उसका रिएक्शन होता है, उसके साथ वो प्रतिक्रिया करता है, ये उसका व्यक्तित्व कहलाता है। और नॉर्मली हम ये मानते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक जो भी हमारे विचार हैं, जो हमारे सोच है, उसके अंदर एक संगठन होता है। ये हमारा व्यवहार भी है, हमारे भाव भी हैं और हमारे विचार भी हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं, हमारे व्यक्तित्व के बारे में। अब हमने 4 डेफिनेशंस के बाद अब हम इसको एक बार अगर डिफाइन करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्तित्व जो है एक किसी भी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, किसी भी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या अभिप्रेरणाएं होती हैं, उसकी क्या आदत होती है, उसकी अभिवृत्ति क्या होती है, उसके विश्वास क्या होता है और उसकी जीवन के लिए, चीज के लिए उसकी क्या सोच बनती है, ये हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। हम सभी लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व में रोज बरोज जो है वो सुधार कर सके, उसमें हम अच्छा बदलाव ला सके। आप बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम पूरी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन उसमें हम पॉजिटिव चेंज जो है वो अवश्य ला सकते हैं। मैं एक एक चीज को आपको बताना चाहूंगी। ट्रेट्स जो होते हैं ये हमारे लक्षण होते हैं। ये ट्रेट होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत स्वभाव से क्रोधित होता है। हम ये कह देते हैं कि वो जो है वो बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, वो जो है वो शांत स्वभाव का है, वो जो है वो नर्म मिजाज है, वो क्रोधित रहता है। ये सारे हमारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। उसके साथ साथ हमारी विशेषताएं क्या है, कोई ये विशेषताएं जो हैं हमारी सोच से डेवलप होती हैं। हम इन विशेषताओं में बदलाव ला सकते हैं। ट्रेट्स में तो हम बहुत बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी विशेषताओं में कि आपको बातचीत कैसे करना है, आपको अपना मैनरिज्म जो है वो कैसे रखना है, इस प्रकार से बात को आप प्रभावी तरीके से कह सके, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आ रहा है। फिर हमारी अभिप्रेरणा क्या है, मोटिव्स इज अभिप्रेरणा। आप सब लोग क्या करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से एक स्वस्थ समाज का संगठन करना चाहते हैं, आप इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, आपने अपने लिए क्या फ्यूचर प्लान लिया है, आप में से कितने लोग जो हैं वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप
ऑर्गेनाइजेशन में आप जो हैं वो जाना चाहते हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, आप अध्यापन के क्षेत्र में जा रहे हैं, ये सारे आप जिस टाइप से आप मोटिवेटेड होते हैं आप उसी राह पर चलते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, होशंगाबाद, दमोह और शिवपुरी ये मेरे सामने जो अभी दिख रहे हैं मुझे, आप में से कितने बच्चे जो हैं वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? प्लीज हाथ उठाइए। हाँ, होशंगाबाद के बच्चे आप हाथ उठाइए, आप में से कितने लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? कितने बच्चे जो हैं? वेरी गुड। शिवपुरी से मुझे हाथ उठते दिख रहे हैं। दमोह? यस, वेरी गुड। वी हैव सम रेज हैंड्स। यस, होशंगाबाद को भी अब जोश आ गया है। उसके बाद और बताइए, मंडला, कितने लोग आप लोग जो हैं वो? वेरी गुड। हमारे पास बहुत से लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, आप में से अध्यापन के क्षेत्र में कितने जाना चाहते हैं? पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में? वेरी फ्यू हैंड्स। अध्यापन पसंद है बेटा दादा? कोई बात नहीं बेटा, इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। चलिए, कुछ तो हमें नजर आ रहे हैं। ये इस मंडला में भी कुछ नजर आए, कुछ दमों में भी लोग देखे जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। ये बेटा आपकी अपना डिसीजन है कि आप फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसी प्रकार से अभिप्रेरित होंगे, आप वैसे ही कार्य करिएगा, आप उसी फील्ड में पढ़िएगा। हैबिट्स, हैबिट्स आदत आप सब समझते हैं। हमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो होता है वो आदतों का गुलाम होता है, और हम सब लोग स्वतंत्र जीना चाहते हैं, इसलिए हमें आदत नहीं होना चाहिए, खासकर अगर हमारी कोई बैड हैबिट है। बच्चों, मेरे फादर भी इत्तेफाक से टीचर थे। लॉन्ग बैक ही हैज पास्ड अवे, 30 बैक। मुझे बचपन में एक बात हैबिट्स पर याद आती कि वो कहते थे कि देखिए, जो डेड चीजें होती हैं उसमें उनकी भी हैबिट्स बन जाती हैं। आप जिस प्रकार से किसी कपड़े को फोल्ड करके अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए रख देते हैं तो वो उसमें उसी प्रकार के निशान बन जाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बातें बहुत समझ में नहीं आती थी, बट यस, नाउ आई बिलीव दैट दीज वर हैबिट्स। इसलिए कोशिश करिए कि आप अच्छी हैबिट्स जो है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर हो, जो अच्छी हैं, उनको आप अपनाइए। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड समझते हैं आप लोग? हाथ उठाइए बच्चों। कोई बताना चाहेगा एटीट्यूड क्या होता है? यस, शिवपुरी से बहुत बड़ा हाथ आ रहा है। भाई, अगर शिवपुरी में माइक हाँ देकर प्लीज बता सकते हैं कि एटीट्यूड से क्या समझ रहे हैं हमारे बच्चे? किसी के पास माइक आया बेटा? हाँ बताइए। चलिए, जब आपके पास आ जाए माइक तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। एटीट्यूड से मतलब ये होता है कि हमारी जो है वो भाव क्या है, हमारा व्यवहार जो है उस दिशा में क्या है, और हमारे संज्ञान क्या है उस बारे में। एटीट्यूड जो है वो एक फॉर्म चीज होती है, हम उसको बनाते हैं। वी आर नॉट बॉर्न विद एटीट्यूड्स, इसमें भी हम बदलाव ला सकते हैं। विश्वास है और हमारे जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, दैट इज पर्सनैलिटी। इसके बाद हम आगे आ गए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व से, यानी जो पब्लिक इमेज होती है, से जाना जाता है। आप देखिए कि हम अपनी इस पब्लिक इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमें लोग जो हैं वो
स्वीकार करें, हमें पसंद करें, हमको अच्छा समझें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्ति के का एक्सटर्नल लुक नहीं है, यानी जिस प्रकार से वो दिख रहा है। अगर कोई जो है वो लंबा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, या अगर कोई जो है वो दिखने में सुंदर है तो हम यही व्यक्तित्व नहीं बेटा, वी आर बॉर्न विद लुक्स, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो इससे ऊपर की चीज होती है। बहुत से हमारे, आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग शायद दिखने में बहुत सुंदर नहीं हो, लेकिन उनकी बहुत प्रेजेंस और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। चाहे आप हमारे लीडर्स पुराने देख लीजिए, अभी के भी देख लीजिए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो या एपीजे कलाम। हम इनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ये बॉलीवुड के हीरोज के स्टाइल के थे, लेकिन दे हैव गॉट देयर ओन पर्सनैलिटीज। लोग उनसे मिलना, उनको सुनना, उनको देखना पसंद करते थे। इसलिए पर्सनैलिटी का मतलब जो है वो हमारे लुक्स नहीं है। हम अपने लुक्स से अपने दिखा जैसे हम दिखते हैं उससे बियॉन्ड भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। हमारे जो ट्रेट्स क्या हैं, हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, ये जो है ये हमारी व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी हुई। अब हम आ जाते हैं कि जब आप व्यक्तित्व समझ गए क्या होता है, अब हम आएंगे कि व्यक्तित्व विकास क्या होता है। हम बहुत सी चीजें जो हैं उनको लेकर पैदा होते हैं, उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच है और मैं चाहूं कि मेरी 5 फीट 4 इंच या 6 इंच हो जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप में से बहुत से लोग धीमे से कहिएगा कि मैडम आप हील पहन लीजिए। आप सही कह रहे हैं, मैं हील तो पहन सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हाइट जो है वो 5'2" ही रहेगी। बदलाव ला सकती है। हम किस प्रकार से अपने व्यक्ति विकास कर सकते हैं? पहले हम जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं उनमें हम बदलाव ला सकते हैं। हम अपने संप्रेषण में कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत बेटा काम हो रहा है आजकल। हम ये मानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये फेज होता है, एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, कि हम अपनी बात जो है वो दूसरे तक कैसे पहुंचाएं। हम सब लोग बात करते हैं, किसी की बात ऐसी होती है कि लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और किसी की बात ऐसी होती है कि वो बेचारा कर रहा है और कोई जो है वो बीच में काट के आगे बढ़ जाता है या सुनता भी नहीं है। ये कहाँ पर कमी है हमारी? हम कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं हम जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए हमें अपने संप्रेषण के ऊपर, संप्रेषण योग्यता के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद किस और चीज में हम बदलाव? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अंतर्वैयक्तिक संबंध हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम किस प्रकार से जो भी हमारे जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अभिवृत्तियों में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। ये हमारा जो है ये व्यक्तित्व विकास है, जो बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। क्योंकि हम जब भी व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो विकास हो वो आपका इंटरनल विकास हो, अंदर से आप विकसित होइए। बाहर से विकसित होना नहीं बेहतर होता है। इसका क्या मतलब है कि आप जो भी चीजें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको अब आप अपने अंदर डेवलप करिए, तभी आपका व्यक्तित्व वो प्रभावशील भी होगा और आपका व्यक्तित्व विकास जो है वो स्वस्थ भी होगा। हम ये मानते हैं कि ये एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। 4 इसमें हमने बहुत मोटे तरीके से आपको बताया है कि एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट होता है हमारा, एक हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है,
स्पिरिचुअल बच्चों आप लोग समझते हैं? हाथ उठाइए स्पिरिचुअल अगर समझते हैं। वेरी गुड। स्पिरिचुअल से हमारा मतलब होता है आध्यात्मिक। मेंटल आप सब समझते हैं मानसिक विकास है, और फिजिकल जो है वो शारीरिक विकास है। फिर मैं बताऊंगी कि शारीरिक विकास से ये हमारा मतलब नहीं है यहाँ पर कि हम जो है वो अपनी हाइट बढ़ा लें। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 5'2" से 5'4" हाइट नहीं हो सकती है। हाँ, हम बदलाव किस में ला सकते हैं? जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, जब हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव लाएंगे, जब हम अपने ड्रेस सेंस में बदलाव लाएंगे, तो वो हर प्रकार से हमारा फिजिकल के साथ साथ हमारा ये पूरे तौर से हमारा विकास होगा। हम अब से कुछ साल पहले हम पहले इस बात पर ध्यान देते थे कि मानव विकास के लिए सबसे ज्यादा या सक्सेस के लिए जो है वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने माना कि बुद्धि लब्धि से परे भी कोई चीज है। हमने बात की संवेगात्मक बुद्धि की, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की। हम और आगे बढ़े, अब हमने बात की स्पिरिचुअल क्वोशिएंट की। स्पिरिचुअल बुद्धि भी होती है। स्पिरिचुअल बुद्धि से मतलब होता है कि हम आध्यात्मिक तौर पर अपने आप में किस प्रकार का बदलाव ला सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत कठिन शब्द नहीं बताएंगे। अध्यात्म से हमारा मतलब ये है कि हम अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे इंसान बने, हम लोगों के साथ बुरा नहीं करें। अगर हम किसी ने कोई गलती की है तो हम उसको माफ कर दें, फॉरगिव कर दें, क्षमा कर दें। जो भी अपने अंदर हमसे जो कमजोरियां हैं उनको भी स्वीकार करें और अपने में भी बदलाव लाएं। ये बहुत, आप लोग जिस भी अभी एज में है उसमें ये बातें सुनने में आपको कठिन लगती बेटा, लेकिन दिस इज द हाई टाइम दैट यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड द राइट लाइफ, टुवर्ड ए हेल्दी लाइफ। आप अच्छे जीवन की तरफ चलिए, स्वस्थ जीवन की तरफ चलिए। और जितनी भी हमारे गीता की कर्म थ्योरी है, बहुत साइंटिफिक थ्योरी है बच्चों, ये इसकी तरफ आप विकास को ले जाइए कि कैसे हम अपने कर्मों में हम बेहतर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका सबसे बड़ा काम क्या है कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। हर जो जिस एज में जो डिफाइन किए हुए रूल्स, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। आपको करने के लिए कहा गया है तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आप इथिकल वैल्यूज डेवलप करिए कि हमको चीटिंग से नहीं तैयारी करनी है, हमको जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई करके आगे अपना विकास करना है। हमें ईमानदार, ऑनेस्ट होना है। हमको सही तरीके से, हमें जो भी चीजें हमें समाज में गलत लग रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो डिसऑनेस्टी हो, हम उसके विरुद्ध हम जो है अपना दृष्टिकोण करें। और जब भी हमें समय मिले, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहे हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, जिसमें हम अपना कार्य जो है अगर वो सफलता पूर्वक ईमानदारी से कर लें तो हमारे बहुत से कर्म जो है वो अपने आप बेहतर हो जाएंगे। अब हम आ रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व का हम विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत मोटी मोटी चीजें ले रहे हैं। सबसे पहले जो है वो बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज जो है ये हमारे शारीरिक भाषा कही जाती है। हम ये मानते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं, हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उसको किस प्रकार से कह रहे हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमको डिफाइन करती है। हम कहें कुछ और हम, लेकिन अगर हमारे शरीर की भाषा जो है वो उसके विपरीत होता है तो हमारा बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप चाहिए और मैं खुद जो हूँ वो इस तरीके से कर रही हूँ, तो कि ये बेटा नर्वसनेस का कौन ये साइन है कि मैं बैठे बैठे
मैं ऐसे जो है वो अपने हाथ ऐसे ऐसे हिला रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, दीज आर ऑल साइंस ऑफ नर्वसनेस। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सही नहीं थी कि हम इस तरीके से हम ऐसे कर रहे हैं, हम अपने शरीर को डोल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैडम हमें तो क्या कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और स्वयं जो है वो इतनी घबराई हुई है। सेकंड, आपको कौन सी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी शारीरिक भाषा ऐसी है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी जा रहे हैं, आप किसी क्लास में बैठे हैं, तो उसमें आप क्रॉस्ड लेग मत बैठिए। क्रॉस लेग का मतलब है कि आप अपने पैर इस प्रकार से मत बैठिए, लगाइए। इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही डिफेंसिव स्टाइल में, और अगर आप अपने दोनों पैर खोल के बैठे हुए हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं साड़ी पहने में हूँ और मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकती, पर मैं बच्चों से अपने चाहूंगी कि जो भी बच्चे हमारे हैं वो दोनों पैर अलग अलग करके बैठें। आपको पता है कि हमारे जो भारतीय पद्धति है, योग पद्धति में भी ये कहा जाता है कि अगर हम क्रॉस्ड लेग या क्रॉस्ड आर्म बैठे हैं, इसका मतलब हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं चीजों को। यही वेस्ट ने भी हमारी साइकोलॉजी ली है। अगर हम ऐसे बैठे हुए या हम ऐसे बैठे हुए, इसका मतलब ये है कि वी आर रेडी, हम कुछ भी ये तैयार है। लेकिन अगर हम ऐसे बैठ गए तो इसका मतलब है कि हमने पहले से ही हो गए हैं, हम कुछ भी जानने समझने के लिए हम प्रिपेयर नहीं है। अब आप जो हैं वो अगर किताबें लेके गए हैं, किताबें आपके पास हैं, तो उनको अपनी ऐसे पकड़ के अपनी चेस्ट के साथ मत रखिए। इट इज नॉट ए वेरी गुड पॉस्चर। जैसे मान लीजिए ये फाइल हमारे पास में रखी हुई है, अब अगर मैं इसको ऐसे बैठ के मैं आपको से बात कर रही हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है क्या? अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हाथ उठाइए। मुझे दिख रहे हैं, आई एम हैप्पी दैट यू आर कंसंट्रेटिंग एंड यू आर हियरिंग माई लेक्चर। अब मैंने जब इस किताब को ऐसा रख दिया है तो शायद आपको देखने में बेहतर लगे, लेकिन अभी भी मुझे लगा कि अब बहुत है, अब मैं ऐसे आराम से बैठ गई। बच्चों मुझे सच सच बताइए, मैं ऐसे बैठी हुई आपको अच्छी लग रही हूँ क्या लेक्चर देते वक्त? हाथ उठाइए। ऐसे मैं अच्छी लग रही, बुरी लग रही हूँ या अच्छी लग रही हूँ? आप बता नहीं पा रहे हैं। अगर आपको मैं इस पोस्चर में अच्छी नहीं लग रही हूँ तो आप हाथ उठा दीजिए। आपको ये लगा होगा जब मैं ऐसे स्लम्प्ड पोस्चर में आ गई थी कि ये मैडम जो है ये आई हैं हमको व्यक्तिगत विकास करवाने के लिए, और खुद ही एनर्जी लेवल इनकी इतनी कम हो गई है बेचारी की कि ये खुद ही जो है वो कुर्सी के ऊपर डोल गई हैं। दूसरा, ये जो सिटिंग पोस्ट ऑन, ये जो कुर्सी के ऊपर बिल्कुल कोने के ऊपर बैठ गए, ऐसा लगेगा आपको कि हम जो है वो भागने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको लग रहा है मैं भागने के लिए तैयार बैठी हूँ? हाथ, शाबाश शाबाश बच्चों, दिख रहे हैं आप मुझे हाथ उठाते हुए। ये और भी, ये भी एक खराब पोस्चर है। जब भी आप बैठिए, सिट कॉन्फिडेंटली ऑन द चेयर। इसके साथ बहुत, ये अपने हाथ जो है कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों का प्रयोग करिए। इट इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर टॉक। लेकिन हाथ जो हैं वो हर वक्त हिलाते मत रहिए। मैं आपको बताती हूँ, एक रिफ्रेशर कोर्स था, मुझे बहुत याद आता है, मैं गुजरात में गई थी, राजकोट की बात है। उसमें एक हमारे रिसोर्स पर्सन आए, वो बार बार वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी। सब लोग पहले समझे कि शायद पंखे से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लोगों ने पंखा बंद कर दिया, फिर भी उनका हाथ जो है वो ऐसे ही जाता रहा। अब उन्होंने, हमें नहीं ध्यान है, लेकिन हर व्यक्ति जो था वो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, सारे लोग ऐसे हाथ हाथ हिला हिला के, आई मीन एवरीबॉडी इज एंजॉइंग, और वो बहुत ही अनइम्प्रेसिव लेक्चर था।
आप बताइए, जब मैं ऐसे बार बार हाथ हिला रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है? आपका दिल चाह रहा होगा कि पता नहीं मैडम के पास क्या चीज आ गई है कि उसको आप भी हटा दीजिए। आपको अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा था हाथ उठाइए। आपको ये पोस्चर अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि मैं बार बार जो है वो पंखा कर रही हूँ। दूसरे, अगर हम पैर को बहुत ज्यादा हिलाते रहते हैं, पैर जो है वो हम बहुत से देखिए, म्यूजिक कंसर्ट की बात अलग हो रही है कि आप पैर जो है वो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से मिलने गए हैं, आप बातचीत कर मीटिंग में और आप ऐसे ऐसे बार बार पैर जो है वो हिला रहे हैं, या आप अपने फुट जो है जमीन पर मार रहे हैं, इट इज नॉट ए वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज। रॉकिंग लेग्स के साथ भी सेम है कि आप अपने पैरों को जो है वो बार बार हिला रहे हैं। दूसरे, कितने लोग जो है, मैंने फिर बताया बेटा, ये हम कंसर्ट की बात नहीं कर रहे, अपने फिंगर्स जो है वो बार बार हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये सारे तो है ही है। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैं बैठ के ऐसे दांत अपने करने लगूं, बेटा खराब लग रहा है मैं दांत में काट रही हूं, लग रहा है खराब? शाबाश, हाँ हाथ उठा दिए बेटा, मैडम बुरा थोड़ी मान रही हैं, खराब लग रहा है इसीलिए हाथ उठाइएगा। ये इन बॉडी लैंग्वेजेस को हमेशा अवॉइड करिए। दूसरे, कितने लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाल जो है वो संवारते रहते हैं, फिर उन्होंने बाल ऐसे किया, फिर यूं झटका मारा, फिर ऐसे किया। एक पर्टिकुलर एज में शायद ये चीजें जो हैं ये किसी को अपील कर सकती हैं, लेकिन बेटा दीज आर नॉट वेरी गुड बॉडी जेस्चर्स। बेटा भाई, मुझे मंडला के कुछ लोग इधर उधर एक्टिव दिख रहे हैं, बच्चों अपनी सीट पे बैठ जाइए। आप इत्तेफाक से आप दिखाई दे रहे हैं बहुत साफ। हाँ, मुझे वो भी बच्चे दिख रहे हैं जो किताब खोल के कुछ कुछ लिख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। जो बांट रहे हैं लोगों को वो भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी बालों को बहुत झटके मत दीजिए। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको भी हर वक्त हिलाते मत रहिए। अगर मान लीजिए आपने हाथ में कुछ कंगन पहने हैं, कुछ भी है, तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको बार बार दिखाइए। पहन लिया बहुत अच्छा है, यू आर लुकिंग गुड, बट इट डजंट मीन कि आप उसको ऐसे हिला हिला के दिखाइए। अगर वो खूबसूरत है तो लोग ऐसे ही नोटिस कर लेंगे, आपको नोटिस करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरे, बात करते करते बहुत से लोग होते हैं वो ऐसे मुंह पे हाथ करके बात करते हैं, कि कोई ऐसे बात कर धीमे धीमे फुसफुसा के। आप देखिए, ये आपको अच्छा लग रहा है बॉडी जेस्चर कि मैं ऐसे आपसे ऐसे धीमे ऐसे बात कर रही हूँ? हाँ भाई, ये मेरे सामने रतलाम आ गया है फिर से। रतलाम वाले आप बताइए, ऐसे मैडम ऐसे यूं झुक के ऐसे बात कर रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाइए। यस, हाँ भाई रतलाम वाले आप लोग मुझे दिख गए हाथ उठाते हुए। दूसरे, अपनी कुर्सी को बहुत ज्यादा हिलाना। अगर मान लीजिए यूं यूं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे हिला रही हूं, आर यू लाइकिंग इट? आपको लगेगा कि ये मैडम कुछ परेशान है, नर्वस है, या कुछ पता नहीं क्या बताना चाह रही हैं कि बार बार अपनी कुर्सी जो है उसको वो इस टाइप से हिला रही हैं। हाँ बेटा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये कि हम अपनी कुर्सी को हिलाते रहें, हम घूमते रहें, ऐसे हो जाएं वैसे हो जाएं। डांट भी पड़ती थी हमें, लेकिन बेटा जब बड़े हो जाते हैं तो हमें अपनी कुर्सी को पब्लिक में नहीं हिलाना चाहिए। अगर आपका दिल चाहता है कि आप अपनी कुर्सी के ऊपर खूब डोलिए तो डू इट इन प्राइवेट। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सी चीजें हमारा मन करता है, हमको बहुत उसको स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, आप अकेले में कर लीजिए, लेकिन लोगों के सामने जब बातचीत करें तब अपनी कुर्सी को बार बार मत हिलाइए। और वो भी अगर आपने 1 घंटे में एक बार हिला ली तो इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आप बार बार जो है वो हिला रहे हैं तो इससे बहुत खराब संदेश पहुंचता है। और आप देखते ही रहते हैं कि
स्क्रैचिंग, खुजली करना, कभी सर खुजा रहे हैं तो कभी यहाँ पे खुजा रहे हैं, कभी यहाँ पे खुजाने लगे, यहाँ पे भी खुजली हो रही है। बेटा अच्छा सा जो भी खुजली का जो पाउडर हो सकता है, ऑइंटमेंट है, वो लगाइए, लेकिन प्लीज पब्लिकली स्क्रैच मत करिए, ठीक है? अच्छी लग रही मैडम ऐसे दोनों हाथों से खुजाती हुई? बताइए। अच्छी नहीं लग रही हो तो हाथ उठा दीजिए। अब आप देख लीजिए कि कितना खराब इंप्रेशन पड़ रहा है जब मैं दोनों हाथों से अपना सर खुजा रही हूँ। पड़ रहा था ना? इसलिए अगर आपके डैंड्रफ है, कुछ भी है, तो प्लीज उसका इलाज करिए बजाय सर खुजाने के, या कोई भी। इट इज नॉट ओनली कि हम सर ही खुजा रहे हैं, कितनी बार हमारे पीठ में इधर खुजली हो रही, इधर भी खुजाने का रहा है, उधर भी खुजाने का दिल चाह रहा है। इन सब चीजों को कंट्रोल करिए। अब हम आ गए, अभी तक हम बार उसी पर हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए और डोंट्स हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को खखारने की ये भी हैबिट बन जाती बेटा। बेटा सच बताइए, ये आपको ऑड लगा, खराब लगा तो हाथ उठाइए। खराब लगा ये? हमें बेटा अंदाजा नहीं होता है कि हमें इस टाइप से जब हम अपने व्हेन वी आर क्लियरिंग आवर थ्रोट टू मच, उससे दूसरे लोगों को इरिटेटिंग लग सकता है या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर कोई भी हमें गले में प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज कर लीजिए। कोई ऐसी छोटी मोटी जो है वो आप आयुर्वेदिक रख सकते हैं। आप जो भी आप अपने मुंह में रख लीजिए कि जिससे आपका गला जो है वो कंफर्टेबल रहे। और ये आदत ज्यादा होती है बेटा, गले की तकलीफ जो है वो कम होती है। दूसरे कितने लोग जो होते हैं अगर वो टाई पहनते हैं तो वो हर वक्त अपनी टाई जो है उसको ठीक करते रहते हैं, ऐसे बात किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। इसके भाई बैतूल के लोग आप लोग बैठ जाइए, शाबाश, आप देख तो रहे हैं मुझे, लेकिन जरा सा कंट्रोल में बैठ जाइए। अब अपनी टाई जो है उससे भी बहुत फिडल आउट मत करिए। इसके साथ साथ अगर आपने घड़ी पहनी हुई है या कफलिंग्स पहने हुए हैं, अभी आप कफलिंग्स का इस्तेमाल कम करते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, कोई उसके लिए जाते हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, तो उसमें आप कफलिंग्स लगाते हैं। अब आप अपने कफलिंग्स या वॉच को बार बार उनसे मत खेलिए। अच्छा लगता होगा शायद, लेकिन इट इज नॉट ए गुड जेस्चर कि आप जो हैं वो अपने कफलिंग से बार बार उनको देख रहे हैं उनको। और ये भी हैंड्स इन द पॉकेट इज ए वेरी डिफेंसिव। हम स्टाइल में ऐसे सोचते हैं कि हमने दोनों हाथ जो है वो जेब में डाल दिए और हम ऐसे कर करके बात कर रहे हैं। ये बेटा अच्छा पॉस्चर नहीं होता है। कितनी बार मेरे स्टूडेंट्स आते हैं कि ठंड में उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला हुआ है और वो बात करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ बेटा पहले आप लोग पॉकेट से हाथ निकाल लीजिए फिर बात करिएगा। हम इन्हीं चीजों को और भी ज्यादा आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जब बातचीत कर रहे हैं तो दूसरे की तरफ बहुत घूरना नहीं चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये शायद मेरी भी अनजाने में बेटा ये आदत बन जाती है, हमें नहीं मालूम होता है। मुझे भी पहले ध्यान नहीं आता था, मैं कहीं के ऊपर बैठी होती थी तो मुझे कोई किसी चीज को या किसी व्यक्ति को मैं ऐसे बहुत ध्यान से देखती थी। ये मेरे बच्चों ने मुझे पॉइंट आउट करना शुरू किया जब उन्होंने पहली बार ये कहा कि आप अमुक व्यक्ति को घूर रही थी और हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे एक बेटा नॉर्मल मदर का होता है कि मुझे गुस्सा आया, मैंने सोचा बच्चे जो हैं ये मुझे समझा रहे हैं कि मैं गलत हूँ, मेरी गलत बॉडी लैंग्वेज है या मुझ में मैनरिज्म की कमी है। लेकिन कुछ थोड़े समय के बाद मुझे लगा कि अगर बच्चे मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोग हैं तो दे मे बी राइट।
उसके बाद मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया कि किसी को बहुत देखने का दिल चाह भी रहा है, पब्लिक में घूरने का दिल चाह भी रहा है, तो भी मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, ऐसे हल्का सा देख के और फिर मैं उसको दूसरी तरफ देखने लगती हूँ। ये मैं बेटा आपको जो भी बताती हूँ, आपको सच्चाई से बताती हूँ कि हम ये अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। दूसरे, कभी भी ऐसे पॉइंट आउट मत करिए, यू, दिस इज नॉट ए गुड जेस्चर। और मुट्ठी तो सिर्फ आप जो हैं जब नारेबाजी करते हैं हम लोग तभी के लिए अच्छी होती है, ऐसे हमें रोजमर्रा की चीजों में हमें मुट्ठी बांधने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो किसी के उतने पास मत आ जाइए कि उसकी पर्सनल स्पेस खत्म हो जाए, कि आप बातचीत करते बिल्कुल उसके कंधे के ऊपर झुक गए हैं और वो बेचारा थोड़ा सा ऐसे खिसक रहा है, उससे जा रहा है। ऐसे मत करिए बच्चों। ये भी उन्हीं चीजों को हम बता रहे हैं और भी आगे बढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो हमको लोगों को देख के मुंह बनाना चाहिए। लोगों को जो है वो देख के हमें जो है वो, अगर कोई जो है वो बात कर रहा है तो हमको उसकी बात ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई काम बता रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे को देख के फुसफुसाना नहीं चाहिए। इसमें भी सेम यही है कि किस प्रकार से आप अपने आप लोगों के कितने दूर खड़े होइए, बहुत करीब खड़े होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप हाथ मिलाते हैं उसमें हमेशा फोर्स बिल्कुल सही होना चाहिए। ना आप ऐसे हाथ मिलाइए कि जिसमें लगे कि आपके हाथ में ताकत नहीं है, ना आप ऐसे हाथ हैंड शेक करिए कि ऐसा लगे कि आप जो वो तोड़े दे रहे हैं। हम भारतीय लोग इस मामले में काफी सेफ रहते हैं कि हम लोग हाथ जोड़ के दूर से नमस्ते कर देते हैं। अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर की और उसमें मेल्स बॉयज जरूर हाथ मिलाते हैं, लेकिन बहुत बार हम बिना हाथ मिलाए भी काम चला सकते हैं। इसलिए अगर जरूरी नहीं है तो आप बहुत हाथ मत मिलाइए, लेकिन आपको शिक्षा जगत के बाद आप हाथ जरूर मिलाइए। और एक और बात आप ध्यान रखिए, जब भी अगर आप किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो वो हाथ बढ़ाए तब आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए। अगर मान लीजिए आप अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले हाथ उठाइए। अगर बॉस आपका हाथ आपसे मिलाना चाहता है वेन तब वो हाथ बढ़ाए तब आप हैं, वो अपना हाथ तैयार रखिए, लेकिन आगे मत बढ़ाइए। क्योंकि ये फिर से बहुत हमें खराब लगता है कि हमने हाथ बढ़ाया और दूसरे व्यक्ति ने जो है वो हमारा हाथ नहीं हमसे नहीं मिलाया। मान लीजिए अभी आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम है और आपके यहाँ कोई भी कलेक्टर आए हैं, तो अगर वो कलेक्टर आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं तभी आप उनसे हाथ मिलाइए। वो पहले हाथ जो है वो बढ़ाएंगे तब आप अपना हाथ ले जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है वो अपना हाथ ऐसे खड़े हुए हैं कि हमें उनसे मिलाना है, एंड मे बी ही डजंट हैव टाइम। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत कम लिखा होता है कि किसी भी सीनियर से अगर हम मिलने जा रहे हैं तो अगर वो हमसे हाथ मिलाने का इच्छुक होता है तभी हमको उससे हाथ मिलाना चाहिए। बच्चों, अब मैं आप लोग अपने अपने सवाल तैयार रखिए। हमारे पास 5 मिनट के बाद हम आपसे अपने हाथ जो है वो इसी सवालों पर हम आप जो भी पूछिएगा हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे, बहुत बार ये होता है कि हमको मालूम नहीं होता है, बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड बॉडी लैंग्वेज। आप समय का ध्यान जरूर रखिए, लेकिन अगर कोई बात कर रहा है और आपने बार बार टाइम देखा तो उसे लगेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज टॉक। आप उसकी बातचीत में सुनने में बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है। दूसरे, अगर कोई मीटिंग चल रही है तो आपको कितनी भी वो बोरिंग लग रही हो, प्लीज आप उसमें जमाइयां मत लीजिए। मैं अभी बहुत आपको खराब लगी थी ना जब जमाई ली थी मैंने, हालांकि मैं अच्छी तरीके से ले नहीं पाई थी क्योंकि बहुत अलर्ट हूँ इस वक्त। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं, किसी भी मीटिंग में हमें नहीं अच्छा लग रहा होता है, हमें जमाई आती, लेकिन प्लीज कंट्रोल करिए, जमाई मत लीजिए। तीसरे, फिर से जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो रही हो
उससे पहले आप जो हैं वो अपने सामान नहीं समेटने लगे। मुझे पता है कि 1:20 के ऊपर मेरा जो है वो लेक्चर खत्म हो जाएगा। उससे पहले ऐसा नहीं है कि मैं सारा सामान यहाँ पे आपको दिख जाए कि मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि नाउ आई हैव टू लीव। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ हम एक रिव्यू सा कर रहे हैं। पहले तो आपको ये बता कि क्या चीजें नहीं करना चाहिए। अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि हमें किस प्रकार से लोगों का के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को ज्यादा प्लेजेंट बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। पहले जब भी लोगों से मिलिए तो एक आप उनको जेन्युइन टाइप से स्माइल करिए, मुस्कुराइए उनको देख के। सबसे ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे सस्ता मेकअप जो है वो कौन सा है? मुस्कुराहट। हर व्यक्ति जो है वो मुस्कुराने के बाद अच्छा लगता है, पहले से ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुस्कुराहट जो है वो दिल से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने Was I looking funny? अभी मैंने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुस्कुराहट जो थी मेरी अंदर से नहीं थी, सिर्फ आपको एक जेस्चर बताया था। होठ फैलाने का मतलब जो है ये मुस्कुराहट नहीं होती है। मुस्कुराहट का मतलब होता है कि जब आप दिल से मुस्कुराइए, आपको अच्छा लग रहा है और आपकी वो प्लेजेंटनेस, वो खुशी जो है वो आपके पूरे व्यक्तित्व से, आपके पूरे चेहरे से, आपकी आंखों से आनी चाहिए। कितनी बार आप देखिए, अगर आप वाकई किसी को, कोई आपको देखकर दिल से मुस्कुराता है तो आपको अच्छा लगता है। आप अभी छोटी उम्र में है, लेकिन फिर भी आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि कब कौन व्यक्ति जो है वो पोलाइटली मुस्कुरा रहा है और कब कौन व्यक्ति जो है आपको देखकर दिल से मुस्कुरा रहा है। इसलिए दिल से मुस्कुराइए। लोगों के नाम याद रखिए। बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि हमें लोगों के नाम याद रहें, और आपकी उम्र में तो जरूर याद रहना चाहिए। मैं आपसे दुगनी उम्र की हूं, अगर मैं भूल जाती हूं तो फिर भी अपने आप को एक्सक्यूज दे सकती हैं, ओल्ड पर्सन। लेकिन आप सब बच्चे जो हैं, आपको एक दूसरे जिनसे भी आप मिलते हैं उनको नाम जरूर याद रखिए। प्लस आप सिर्फ बोलने पर नहीं यकीन रखिए, सुनिए भी। लिसनिंग जो होती है, सुनने की जो कला है, ये भी आपके व्यक्तित्व को एक अलग निखार देती। जब आप सुनिएगा लोगों को ध्यान से, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, और दूसरा कितना इंपॉर्टेंट फील कर रहा है कि आप बोल रहे हैं और वो सुन रहा है। जैसे इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं इतने अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। अगर अभी आप लोग आपस में बात कर रहे होते, भले आप सोचते मैं नहीं देख पा रही हूँ, तब मुझे इस बात करने में इतना अच्छा नहीं लगता। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ कि आप जो हैं वो सुन रहे हैं। इसके साथ बच्चों, अब हमारा समय जो है वो समाप्त होने वाला है। अब मैं अपने यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं हमारे कॉलेजेस के, उनसे कहूंगी कि बच्चों को हमारी माइक दे दें, जिसमें हम वो जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल कर सकें। बहुत बहुत बच्चों आपका शुक्रिया कि आपने सुना। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। प्लीज सवाल करिए, आप जो भी पूछना चाहते हैं। कहाँ के लोग, अभी किन के पास माइक है? मुझे बहुत से लोग दिख रहे हैं, रतलाम के भी हैं, ये दमोह के, होशंगाबाद, बैतूल, या जो भी कॉलेजेस नहीं दिख रहे हैं हमारे, उसके ऊपर सभी हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलते रहते हैं। शिवपुरी, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज वो माइक ले लें अपने संबंधित अधिकारी से और सवाल पूछें। हमें ये भी शिकायत मिली है कि बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें सवाल पूछने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है, इसलिए आज हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि मैडम बच्चे जो भी सवाल पूछते हैं उनको हम पूरा समय दे रहे हैं, उनसे कहिए कि वो अपने सवालों को एकत्रित करके पूछें। हाँ बच्चों, जरा जल्दी आइए।
हाँ, माइक्स लग गए हैं। कौन कहाँ से सवाल आ रहा है? हाँ, ये दमोह में मुझे दिख रहे हैं कि एक माइक जा रहा है किसी के पास, एक स्टूडेंट के पास। देखिए भाई, आप लोग सवाल पूछिए बच्चों। हमें ये शिकायतें मिलती है कि आप सवाल नहीं पूछ पा को पूछने का समय नहीं मिलता, और आज हमारे डायरेक्टर साहब इतने जनरस हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैडम पूछने दीजिए बच्चों को। क्या कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम हो रही है? शाबाश बच्चों, सवाल पूछिए बेटा। आप लोग ने इतने ध्यान से लेक्चर सुना है और आई एम वेरी हैप्पी विद इट, लेकिन अब मैं ये भी चाहूंगी कि आप सवाल पूछ सकिए। कई बच्चे कुछ लेके जा रहे हैं माइक वगैरह, लेकिन ये माइक चालू नहीं है। वो ये कहाँ से दमोह का, तो वो भी कि आप माइक आ गए। दमोह वाले प्लीज आप लोग माइक ऑन करिए, आपका माइक ऑन नहीं है शायद। या बैटरी उसमें डिस्चार्ज है, आप पास में आके कैमरे के सामने। आप कैमरे के सामने आइए। दमोह वाले आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपके सवाल नहीं हमें सुनाई दे रहा है। और हमारी तरफ से भोपाल से यहाँ पे जो है वो पूरा चालू है, कनेक्शन भी मिल रहा है। अच्छा, अशोकनगर से आप लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो भी कनेक्टेड है। रतलाम वाले कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। जी हाँ, बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। आपका? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बोल रहे हैं आप? एनएनबी कॉलेज से बोल रहे हैं मैम। चलिए बोलिए बेटा, बोलिए। मैम, अगर कोई व्यक्ति जैसे पैर हिलाने की हैबिट होती है, उनकी हैबिचुअल हो जाते हैं, वो रोकना भी चाहते हैं तो नहीं होती है, तो ऐसे कैसे उनकी मतलब जो हैबिट है वो कैसे दूर हो? देखिए बेटा, अगर आपकी ये हैबिट बनी है, जिसकी भी बनी है, तो आपकी दूर नहीं हो सकती। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करिएगा, कोशिश करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो आपकी वो हैबिट जो है वो कम हो जाएगी। दूसरे, फिर मैं कह रही हूँ बेटा, बहुत सी हमारी आदतें ऐसी होती हैं कि हमें इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि वो हम पब्लिकली नहीं करें। अगर मान लीजिए हमें पैर हिलाने से अच्छा लगता है, तो ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अकेले में जब बैठे हैं तो पैर हिला रहे हैं, लेकिन हम इस बात के ऊपर ध्यान रखें कि जब भी हम लोगों के साथ बैठे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है और हम किसी मीटिंग में, हम अपने उनको कंट्रोल में रखें। या मान लीजिए आप कोई वाइवा देने के लिए गए, रिव्यू देने के लिए गए, उतनी देर आप ह्यूमन है बेटा, हम सब लोग मनुष्य हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। अगर आप अपनी उस शक्ति का प्रयोग करिएगा तो आप अपनी उस आदत पर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ बेटा, और दूसरा सवाल पूछिए। शाबाश, आई एम हैप्पी कि आप जो हैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। हाँ, बैतूल से कोई पूछना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए। और अब कहाँ के लोग आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए? मुझे बैतूल बहुत साफ दिख रहा है। नेपाल है, दिख रहा है। हेलो मैम। हाँ बेटा, गुड हेलो, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, जीते रहिए भाई। बताइए। मैम, एक्चुअली बात ये है कि मतलब हम तो हर किसी से स्माइल लेके, मतलब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते तो स्माइल करते हैं, बट सामने वाला अगर एटीट्यूड दिखाए तो मतलब मेरी तो आदत है मैं स्माइल करूंगी, तो मतलब ऐसा तो हमेशा तो चलेगा नहीं। बेटा देखिए, स्माइल करने से ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो आपने अपनी कोशिश कर ली कि आपने उसके साथ स्माइल किया। अगर हर बार दूसरा व्यक्ति आपकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं दे रहा है तो ये उसकी समस्या है ना बच्चे।
आप एक बार उससे मुस्कुरा के मिले, अगर उसने आपको देखकर फ्राउन किया तो ये उसकी समस्या है। आप तो अपनी पर्सनैलिटी में चलिए, उसको देखकर मत मुस्कुराइए और सारे लोगों से मुस्कुरा के मिलिए। लेकिन तो आप ये आदत में चेंज करना चाहती हूँ एक्चुअली में। नहीं, बेट इस आदत को मत बदलिए बेटा। देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, और अगर कोई मान लीजिए उसको नहीं अप्रिशिएट कर रहा है तो ये उसकी समस्या है बेटा। आप अपनी अच्छी आदत क्यों बदलिए? अगर कोई उसको नहीं सही समझ रहा है तो ये उसकी समस्या है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम जो है वो अपनी आदत, अपनी जो एक हमने अच्छी हैबिट फॉर्म की है उसको हम बदल दें। ओके मैम। हाँ भाई, और कोई कॉलेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग? मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल सामने खड़े होकर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। दे वांट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ यू। हेलो मैम। हाँ बताइए बेटा, कहाँ से आप? नमस्ते मैम, मैं नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ये बेटा। पूछना चाहती हूँ कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका व्यक्तित्व काफी प्रभावकारी होता है, तो हमें क्या उनके व्यक्तित्व की कॉपी करनी चाहिए या फिर अपने व्यक्तित्व का निर्माण खुद करना चाहिए? हाँ बेटा, बहुत 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 अच्छा सवाल है ये आपने बिल्कुल सही बात कही बेटा कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं। नहीं बेटा, आपको अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहिए। किसी को कॉपी जब हम करते हैं तो उसके साथ आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है किसी को, उसको अप्रिशिएट करिए और आप उससे इंस्पायर जरूर होइए, उससे आप अभिप्रेरित जरूर होइए, लेकिन बेटा कॉपी नहीं करिए। आप अपना इंडिविजुअल स्टाइल ऐसा बनाइए कि और सारे लोग जो हैं वो आपको देखकर अभिप्रेरित। जब भी हम कॉपी करते हैं तो हम उसके जैसे बनने के कोशिश में हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी होती है हम लगते हैं, और फिर हमको कहीं ना कहीं उस बात को लेकर हमें ऐसा लगता है कि हम असली नहीं हो रहे हैं, हम नकली हो रहे हैं। इसलिए आप दूसरे की जो भी पसंद आती है उसको आप पसंद भी करिए और उसका सार लेकर आप अपने अंदर जो है वो विकास करिए, लेकिन कॉपी नहीं करिए बेटा। आई विल नेवर एडवाइज any of you to copy anyone's gestures, anyone's personality, anyone's way of speaking। क्योंकि बेटा आप देखिए ना, जो चीज होती है वो तो ओरिजिनल होती है ना, और आप में सब में अलग अलग योग्यताएं हैं, पोटेंशियल्स हैं। आप सब अपने आप को अलग तरीके से अपना विकास करिए। और बहुत अच्छा सवाल है ये, आप सभी के सवाल बहुत अच्छे थे, मगर आपकी उम्र में ये सवाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अच्छा बेटा, अब मुझे लग रहा है कि कोई और सवाल तो नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि आपने इतनी देर तक मेरा लेक्चर जो है वो इतने अच्छी तरीके से सुना है। अब आप देख सकती हैं कि मैं भी अपना सामान जो है वो। हेलो मैम। जी हाँ बताइए बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें किसी भी तरीके का कोई कमेंट मिलता है, या वो स्टडी के ऊपर से हो या हमारी लाइफस्टाइल से किसी भी बात पे डिपेंड होता है, तो हमें उसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए? या तो अच्छे मैनर से हो या फिर बुरे मैनर से दें? एक फोटो ले लीजिए। बेटा आपका मतलब ये कि अगर आपको कोई अच्छा सवाल अच्छी तरीके से बात कर रहा है, आप अपने सवाल को फिर से दोहराइएगा। मैम मेरा सवाल ये है कि जब हमें कोई कमेंट्स दे रहा हो किसी चीज के ऊपर, या हमारी स्टडी के ऊपर से दे रहा हो या फिर किसी भी अदर तरीके का कमेंट पास कर रहा हो, तो हमारा व्यक्तित्व उसमें क्या होना चाहिए, व्यवहार, कि हम उसे उसका जवाब किस तरीके से दें? देखिए, पॉजिटिव अगर कमेंट दे रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप उसके ऊपर मुस्कुरा के धन्यवाद दे दीजिए। और अगर मान लीजिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है और आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप इस बात पर, जाहिर है अगर आप मुस्कुराइएगा तो भी बेटा बहुत वो जेन्युइन मुस्कुराहट नहीं होगा। आप ये कोशिश करिए कि आपका ये ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी या देखूंगी, और वहां पर बेटा ऐसे रिएक्ट मत करिए, एग्रेसिव मत होइए। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप में से कोई कहता है ये
कि मैडम आप बकवास कर रही हैं, यूर टॉकिंग नॉनसेंस, आपको कुछ नहीं आता है, तो मुझे ये पसंद नहीं आएगा बेटा। ये मैं नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं कहूंगी कि हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन फिर भी उस वक्त मुझे अपने आप को कूल हेडेड रख के ये कहना है कि ठीक है बच्चे, हो सकता है आप सही हो, लेकिन आप 50 मिनट 40 मिनट मेरा लेक्चर सुन लीजिए, शायद मैं हेलो कुछ मैम, आपको दे सकूं। हाँ बेटा बोलिए। इंटरव्यू में जाते हैं तो मैम कैसे बैठना चाहिए? इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे बैठना चाहिए बेटा? अपना किस तरह से अपने लैंग्वेज रखना चाहिए? बेटा हमें पोलाइट रहना चाहिए, अब प्लेजेंट रहना चाहिए, यानी हमको अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, अपने आप को इस प्रकार से दिखाना चाहिए कि हमारा जो स्वस्थ व्यक्तित्व हो वो जो है वो हमारा आ जाए। ये जिस भी प्रकार से, यानी स्वस्थ व्यक्तित्व से क्या मतलब है बेटा कि हम अच्छा इंप्रेशन अगर डालना चाहते हैं, हम सभी डालना चाहते हैं, तो हमें उस प्रकार से अपना इम्प्रेशन जो है लोगों पर डालना चाहिए कि हम मुस्कुरा कर मिलें, हम पहले इजाजत ले लें उनसे बैठने की, तब बैठें, हम जो हैं वो बैठ के उनको घूरना नहीं शुरू कर दें, अपना सामान निकाल के टेबल पे नहीं रखें। और बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम आपको अभी सिर्फ बिल्कुल छोटी सी चीज बता रहे हैं। आगे देखिए, जब Thank you. समय मिले आपको फिर से हम इस बारे में पूरी डिटेल में बात बताएंगे। थैंक यू मैम। अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच ए गुड लिसनर। बहुत आप लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ, और मुझे बहुत अंदर से, दिल से अच्छा लग रहा है कि आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया। और मैं ये भी चाहूंगी बेटा कि आप इसके ऊपर ध्यान देकर अपने अंदर जो कुछ भी स्वस्थ बदलाव लाइए, तो मेरे ख्याल से मेरी जितनी भी मेहनत थी वो पूरी सफल हो जाएगी अगर आप अपने अंदर 5-10% भी बदलाव ले आए। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।